मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, यस आवाज मैम। आ रही है। ओके, मीटिंग एंड हो गई थी ना दरमियान में। ओके सो हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/ln(4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये फंक्शन है और इस फंक्शन की हमने फाइंड करनी है डोमेन। यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है? इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करें, इसमें कौन से रूल अप्लाई होंगे? मैम रैशनल वाला। रैशनल फंक्शन भी है, एक रूल रैशनल का आ जाएगा और मैम एक लॉग नेचुरल का। ठीक है। अब यहाँ दो लोगरिथम। चीजें कंबाइन हो गई हैं। नाउ वी हैव अ रैशनल फंक्शन विद लॉग नेस्टेड। सो हमने देखा था कि हम रैशनल फंक्शन के लिए क्या रूल लगाते हैं। हम अगर मैंने डोमेन लिखनी है तो अब मेरे पास यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ के लिए दो चीजें हैं। एक रूल लगेगा बिकॉज इट इज अ रैशनल फंक्शन और एक रूल लगेगा बिकॉज वी हैव ln। और रैशनल फंक्शन का रूल ये था, रैशनल फंक्शन का रूल ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, वट एवर द डिनोमिनेटर इज दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। दिस इज रूल फॉर द रैशनल फंक्शन। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड और यहाँ पर एक और रूल लगेगा, दैट इज फॉर द लॉग नेचुरल इटसेल्फ। कि अगर आपके पास ln है तो ln का जो आर्गुमेंट है, वट एवर द आर्गुमेंट ऑफ ln इज, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दो रूल्स आ गए। एक रूल आपका लगा रैशनल फंक्शन की वजह से और एक रूल आपके पास आ गया बिकॉज ऑफ ln, ठीक है, लॉग नेचुरल की वजह से। तो सो हमने हमारे पास यहाँ पे दो रूल जो है वो आ गए। सो नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि log नेचुरल का आर्गुमेंट क्या हो तो वो 0 होता है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच ln इज 0? आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी तो ln 0 होगा। ln ऑफ व्हाट इज 0? ln 0 and ln नेगेटिव। ln 1। ln ln 1 जो है 0 वो 0 होता है, ये आप याद रखिए। ln 1 जो है दैट इज 0। ठीक है, ln ऑफ 1 जो है वो 0 होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लिख रही हूँ कि आपके पास ln ऑफ 4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 0 नहीं होना चाहिए, सो यहां से मैं इंप्लाइज कर सकती हूँ कि दिस आर्गुमेंट, देन दिस मीन्स दैट दिस आर्गुमेंट of ln, that is 4 - x square minus y square, this should not equals to 1 because ln is 0 only when the argument is 1। सिर्फ ln 1 जो है वो 0 होता है। so from this restriction I can implies that the argument should not equals to 1, क्योंकि अगर argument 1 होगा तो ln 0 हो जाएगा और हमें ln 0 नहीं चाहिए। सो हमारे पास है क्या 4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1, और सेकंड जो हमारे पास है वो यही है कि दैट इज 4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो आगे बात सिंपल है। यस मैम, समझ आ गया। ओके, सो यस हमारे मैम। पास एक ln की रिस्ट्रिक्शन लग गई और एक हमारे पास जो है वो रैशनल फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब मैं हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं दोनों इनइक्वालिटीज को। अब मेरे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई, एक आ गया 4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 और एक आ गया 4 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। अगेन वही बात है कि मैं वेरिएबल्स को एक साइड पे रख लूंगी, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे रख लूंगी। सो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जो राइट साइड है उधर शिफ्ट करूंगी और 1 को मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगी। तो जब हम 1 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 मेरे पास क्या आ गया 3, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो पहली मेरी इक्वेशन है उसमें मैंने थोड़ी सेटिंग कर लिया। मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड पे शिफ्ट किया है, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है। सो वी हैव दिस इन इक्वेशन दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी हम सेम यही काम करेंगे। हम 4 को एक साइड पे रखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो I can write it as x square plus y square is not equals to 3 and x square plus y square is less than 4। ठीक है, वही चीज मैंने थोड़ा वेरिएबल्स को लेफ्ट पे लिख लिया और जो कॉन्स्टेंट को राइट पे लिख लिया। सेम वही चीज लिखी है, कोई चेंज नहीं किया है। ठीक हो गया? ओके, सो नाउ मैंने लिखनी है डोमेन। दिस इज आवर डोमेन, दिस इज एक्चुअली आवर डोमेन। ठीक है, नाउ आई हैव टू राइट द सेट दैट D is the domain of all ordered pairs xy from the plane such that x square
plus y square is not equals to 3 and x square plus y square is less than 4. So ये मेरी डोमेन आ गई. So हमने डोमेन लिख दी, ये हमारी आ गई डोमेन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्केचिंग. स्केचिंग के लिए हम क्या करेंगे? स्केच के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी इन इक्वेशन होगी आप उसकी इक्वेशन कंसीडर कर लेंगी, यानी कि आपको जो भी आपकी डोमेन आ रही होगी वहां से आपने इक्वेशन कंसीडर कर लेनी है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास दो इन इक्वेशन हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी. वो दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं. हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. मैंने इक्वेशन कंसीडर करनी है तो ये आ जाएगी इक्वल्स टू 3. एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई होंगी. सो इन दोनों इक्वेशन को हमने स्केच करना है. अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज की इक्वेशन है? ये जो हमारे पास मैम एक तो सर्कल की क्वेश्चन है. सर्कल की इक्वेशन है. एग्जैक्टली ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन आई है. लेकिन ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ऑफ रेडियस 2. और सिमिलरली 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर. बिकॉज हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो हमने स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 3. तो हमारे पास दोनों सर्कल्स हैं, लेकिन एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस जो वो स्क्वायर रूट 3 है. अब हमने इनको स्केच करना है. जब हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो हमने इक्वेशन को स्केच करना होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्केच दीज इक्वेशंस. ओके, अब अगर हम इन इक्वेशन को स्केच करें तो हमने 2 रेडियस का सर्कल स्केच करना है. ओके, सो हमने लेट्स से मैं अज्यूम करूं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, दिस इज -2. ठीक है, तो हमने 2 रेडियस का सर्कल जो है वो स्केच करना है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये हमने जो सर्कल स्केच किया दिस इज ऑफ रेडियस 2. ठीक है, अभी मेरे पास जगह कम है तो मैंने साथ में वो 2 नहीं लिखा. आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज -2. ठीक है, तो हमारे पास ये ओरिजिन से जो इक्वी डिस्टेंस है और डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स. ठीक है, तो हमने रेडियस 2 का जो सर्कल है वो स्केच किया है. ओके, सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 रेडियस का हमने सर्कल स्केच करना है और स्क्वायर रूट 3 होता है 1 आई थिंक 1.7 होता है. 7 होता है 1.7. ठीक है, 1.7. तो 1.73 इस तरह से कुछ आता है. ठीक है, तो ये मैंने 1 लिया हुआ है तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि दिस इज 1.7. ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर रूट 3 है. तो हमने एक सर्कल और लेना है दैट इज ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 3. ठीक है, ये मैंने जो वैल्यूज दी है यहाँ पे मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 अंदर वाली की बात कर रही हूँ. स्क्वायर रूट 3 लिया है, ये माइनस स्क्वायर रूट 3 लिया है, सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3. ठीक है, तो मेरे पास अंदर वाला जो सर्कल है दैट इज द सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 3 और आउटर जो सर्कल है दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस 2. ओके, जब भी हम स्केच करते हैं तो हम इक्वलिटी लेते हैं, लेकिन जो ही हम स्केच कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको काट के ना थोड़ा खुला करके बनाने लगी हूँ. अब समझ तो आपको आ गई है ना स्केचिंग की, ऐसा ही है. मैं थोड़ा रेज करके थोड़ा बड़ा करके बनाने लगी हूँ. ओके, ओके, मैंने एक सर्कल लिया रेडियस 2 का और उसके इन साइड सर्कल लिया रेडियस स्क्वायर रूट 3 का. ये दो सर्कल्स आ गए मेरे पास. ठीक हो गया. ओके, नाउ जब हम इक्वेशंस को स्केच कर लेते हैं तो फिर हम वापस चले जाते हैं अपने डोमेन पे. हम डोमेन में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है. ठीक है, अब अगर आप डोमेन को देखें तो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स द सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इंक्लूडेड. ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन इसका मतलब क्या होगा कि द सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इंक्लूडेड. और मैंने आपसे कहा कि जब कोई कर्व इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है तो आपने उसको क्या कर देना है, आपने उसको डॉटेड या डैश्ड कर देना है. ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ डॉटेड. और इस डॉटेड का मतलब ये होगा कि ये सर्कल जो है ये इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है मेरी डोमेन रीजन में. ठीक हो गया.
उसके बाद हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। इसमें भी इक्वलिटी नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लेस देन आ रहा है, इक्वल्स टू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आउटर सर्कल ऑफ रेडियस 2 है ये भी इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको भी डॉटेड कर दिया। सो हमारी जो डोमेन है उसमें हमने देखा कि रेडियस 3 का जो स्क्वायर रूट 3 का जो सर्कल है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, और रेडियस 2 का सर्कल जो है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। नाउ व्हाट एल्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4, और ये जो हमने आउटर सर्कल बनाया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जो आउटर सर्कल हमने बनाया दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस 2, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इससे लेस सारा रीजन मैंने इंक्लूड करना है स्वाय इसके, दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस के रूट 3, वो जो कि मैंने ऑलरेडी डॉटेड कर दिया, जिसका मतलब यही हुआ कि दैट इज नॉट इंक्लूडेड। सो इन साइड बाकी का सारा रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 है, तो इसका मतलब हुआ इन साइड बाकी सारा रीजन जो है दैट इज आवर डोमेन। सो ये हमने स्केच कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को देख के, तो अपने डोमेन को, दिस इज आवर डोमेन, दिस इज आवर डोमेन, जिसको मैंने शेड किया। ओके, अब मुझे बताएं क्या आपको समझ आ गई है डोमेन की? यस मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप ट्राई करें, देन फिर उसको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ओके, वी हैव अ फंक्शन f of x y is equals to 1 over x minus y। एक सिंपल सा फंक्शन है f of x y is equals to 1 over x minus y। आपने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, फाइंड द डोमेन। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ये कौन सा फंक्शन है? रेशनल है मैम। रैशनल है, और रैशनल का रूल क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए मैम। किस चीज होना को? चाहिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। सो अगर आप यहाँ पे डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन f इज x minus y should not equal to 0 because the denominator is x minus y, तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी डोमेन आ गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इजीली को y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं जस्ट लिख लेती हूँ कि दिस मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल्स टू y। ये हमारी डोमेन आ गई है, दिस इज आवर डोमेन, x नॉट इक्वल्स टू y या y नॉट इक्वल्स टू x, जैसे भी मैं लिखूँ इसको, और आई कैन राइट इट एज y इज नॉट इक्वल्स टू x। सो अब हम सेट लिखेंगे, सेट लिखे जरा, सेट क्या आ जाएगा? D इज इक्वल्स टू all ordered pairs x y from the plane such that y is not same as x। हम अपने प्लेन में से सिर्फ वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं जिनमें x और y कोऑर्डिनेट सेम है, x इक्वल्स टू y है या y इज इक्वल्स टू x है। बाकी पूरे का पूरा आर स्क्वायर जो है दैट इज आवर डोमेन। ठीक हो गया? तो ये हमारी डोमेन फाइंड आउट होगी। अब इसको स्केच करना है। स्केचिंग के लिए क्या करेंगे? एक्स को इक्वल टू रखेंगे वाई को, हाँ y जी, को इक्वेशन ले लेंगे। आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x। स्केचिंग के लिए आप इक्वेशन ले लेते हैं, जो भी आपके पास इनइक्वालिटी आती है वहां से आप इक्वेशन कंसीडर करते हैं, उसको स्केच करते हैं। y इज इक्वल्स टू x को स्केच करें, अपने पास y इज इक्वल्स टू x को स्केच करें। मैम ओरिजिन बन जाएगा ना मेरे ख्याल में। सिर्फ ओरिजिन नहीं आएगा ना। ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? सर्कल का है y इज नहीं, इक्वल टू सर्कल का किधर है? सर्कल तो x के प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। y स्ट्रेट इज लाइन। इक्वल्स टू x कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जब तक x और y का एक्सपोनेंट 1 होता है, एग्जैक्टली 1, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट बनता है मैम। स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन चाहे वो जौन सा भी लीनियर फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन लीनियर है यानी कि x और y का एक्सपोनेंट एग्जैक्टली 1 है, तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ये तो मुझे पता लग गया कि ये लीनियर फंक्शन और स्ट्रेट लाइन बनेगी। और लीनियर फंक्शन को स्केच करने का मैंने मेथड क्या बताया था? लीनियर फंक्शन कोई भी है अगर आपने स्केच करना है तो आपको क्या चाहिए? जस्ट 1 मिनट होल्ड करिए। ओके,
चलिए आप बताएं। अगर आपने किसी भी लीनियर फंक्शन को स्केच करना है तो आपको जस्ट क्या चाहिए, 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स, टेक एनी इनपुट गेट एनी आउटपुट। एक पॉइंट आ गया, पुट सम अनदर इनपुट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक आउटपुट मिलेगी, तो आपको दूसरा पॉइंट, जस्ट 2 पॉइंट्स। कोई भी लीनियर फंक्शन अगर आपने स्केच करना है तो आपको जस्ट 2 पॉइंट्स जो है वो जरूरत है। फॉर दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, लेट से, ठीक है, कोई भी पॉइंट मैं कुछ भी इनपुट ले सकती हूँ, एनी रियल नंबर जो है वो मैं ले सकती हूँ, बट फॉर नाउ मैं ले रही हूँ x इज इक्वल टू 0। जब x को हम 0 रखेंगे, लेट से मैं x को 0 ले लूँ, तो मेरे पास y क्या आएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन y क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0। 0 ही तो आएगा। मेरा पॉइंट क्या आ गया, 0 0। सो दिस इज द पॉइंट 0 0, ठीक है, ये मेरे पास जो ओरिजिन है वो आ गया, दैट इज 0 0, एक पॉइंट ये ले लिया। सिमिलरली x को कोई और वैल्यू असाइन करे, 0 आपने दे दिया, अब x को कोई और वैल्यू असाइन करे, नहीं अदर, अगर मैं y को 0 करूं तो ऑब्वियसली वही पॉइंट दोबारा मिलेगा। अगर मैं y को 0 रखती हूँ ना, हम ये भी कर सकते थे, हम एक दफा x को वैल्यू असाइन करते, एक दफा y को असाइन करते, बट अगर मैं इसमें इस इक्वेशन के अंदर y को असाइन करूंगी 0, तो मेरे पास x 0 वही पॉइंट दोबारा मुझे मिलेगा। सो आई नीड अ डिफरेंट पॉइंट। सो फॉर द डिफरेंट पॉइंट मुझे x को 0 के अलावा कोई वैल्यू असाइन करनी है। लेट्स से हम असाइन करते हैं, क्या असाइन करूँ x को, लेट्स से हम असाइन करते हैं 1, लेट्स से हम 1 असाइन करते हैं। जब x 1 है तो y क्या आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 1 1। सो ये जो दूसरा पॉइंट है इसको भी हमने प्लॉट करना है, तो मैं अज्यूम करें इट इज 1, और इधर मैं अज्यूम करें दिस इज 1, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 1 1। कोई भी लीनियर फंक्शन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई भी लीनियर फंक्शन होता उसके लिए आपको जस्ट 2 पॉइंट्स ले लेने थे, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं स्केल रख के, बिकॉज इट इज लीनियर एंड वी नो दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई हमने स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, देन हमने उसी स्केल से फर्दर बोथ एंड से एक्सटेंड कर देना है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू x। क्या लीनियर फंक्शन स्केच करना आपको आता है? मैं कोई भी लीनियर फंक्शन दूं, एनी लीनियर फंक्शन, तो क्या आप स्केच कर सकते हैं? मैम ये 0 से ऊपर जाएगा ना, ये हमने नेगेटिव वाली साइड उसको लाइन को खींच के दिया। नहीं, देखिए, जब नेगेटिव इनपुट देंगे, आप जब -1 देंगे तो अच्छा आउटपुट ठीक, क्या आएगी? तो अभी अभी नहीं दिए ना हमने, मतलब दे सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपने लीनियर फंक्शन को प्लॉट करना है ना, तो आपको ज्यादा इनपुट आउटपुट नहीं देनी, आप जस्ट यू नीड 2 पॉइंट्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर आने हैं, स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट पता चल जाएं तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है, तो उसको जब मैं बोथ एंड से एक्सटेंड करूंगी तो वो सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी उसके अंदर आ जाएंगे। सो इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपने लीनियर फंक्शन को स्केच करना है तो जस्ट 2 पॉइंट ले लें, उनको प्लॉट करें, कोई से भी 2 पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर आते हों। ऑब्वियसली बात है, उधर से लेंगे तो उस लाइन के ही पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें, ज्वाइन करें, एक्सटेंड करें, तो आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा लीनियर फंक्शन का, किसी भी लीनियर फंक्शन का। क्या ये बात समझ आ गई है? यस मैम। ओके। सो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन अब क्या है, मुझे स्केचिंग के लिए इक्वेशन लेनी थी, तो मैंने स्केच कर लिया, नाउ आई विल लुक एट माई डोमेन, और मेरी डोमेन क्या कहती है, माई डोमेन इज y not equals to x, this is y is equals to x and I want y not equals to x। so y not equals to x का क्या मतलब है कि आपकी ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इंक्लूडेड नहीं है, और अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं करना तो आपने इसको क्या कर देना है, आपने इसको डैश या डॉटेड कर देना है। इसका मतलब होगा कि दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन माय रीजन, दिस straight line y is equals to x is not included in my region। it means that y जब डॉटेड करते हैं तो it means that y is not equals to x। और इसके अलावा तमाम जो रीजन है, सिर्फ इस एक y is not equal to x जो है, इस ये हमने कंसीडर कर लिया, इसके अलावा बाकी तमाम जो आर स्क्वायर है दैट इज आवर डोमेन। अब मुझे बताएं कि आपको इसकी समझ आई है? अगर समझ नहीं आई, कोई नहीं आया कोई पॉइंट, तो पूछ सकते हैं। आ गया सबको समझ? सही है, ओके। लास्ट एक और क्वेश्चन करती हूँ, तो ये हमारा डोमेन का टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा, और आपने प्रैक्टिस करनी होगी एक्सरसाइजेज 14.1
क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 12 क्वेश्चंस दे रही हूँ। पहले मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन तो सिंपल हैं, आपने फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 5 से ऑनवर्ड्स, दे आर द क्वेश्चंस जहां पर आपने डोमेन फाइंड करनी है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया और एक मैं और क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, तो आपने 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 जो है इनको प्रैक्टिस करना है। फिर अगर उसमें कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, लेकिन अगर कोई डिफिकल्टी है तो देन आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकेंगे। Okay, now we have another question. Let's say we have a function. ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 14.1 है आपके पास। You have a function f of x y is equals to x square minus 4 into y square minus 9 square the root। ये फंक्शन है आपके पास, x square minus 4 into y square minus 9 square the root। इस फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है और फिर उस डोमेन को हमने स्केच करना है। सो अगेन दिस इज द केस ऑफ रेडिकल फंक्शन। ठीक है, हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट आ गया, तो दैट इज द केस। और इसमें हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन एफ क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन नेगेटिव नहीं आना चाहिए मैम। वॉट एवर द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या ये 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। सो डोमेन एफ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी डोमेन आ गई। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने फार्मूला यूज किया। एंड देन वाई स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी डोमेन है, दिस इज आवर डोमेन। ठीक है, ओके, अब मैं अगर सेट लिखूं तो आपको पता है कि हम सेट को डी से डिनोट करते हैं और हम लिखते हैं द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम आर स्क्वायर such that this inequality holds, that is x plus 2 into x minus 2 into y plus 3 into y minus 3 greater than equal to 0। ये हमारी डोमेन आ गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्केचिंग। स्केचिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्केचिंग के लिए हम के बराबर इक्वालिटी कंसीडर करेंगे। तो इक्वालिटी से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 2 y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वालिटी जस्ट हमने इसलिए हम कंसीडर करते ताकि हम स्केच कर सकें। ठीक है, व्हाट एवर द कर्व इज। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वालिटी आई कैन इम्प्लाइज, अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी 0 हो गया, ये पूरा जो प्रोडक्ट है ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही है, अगर इन x प्लस 2 x माइनस 2 वाई प्लस 3 वाई माइनस 3 में से कोई एक फैक्टर भी 0 हो जाता है तो मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगी, 0। सो फ्रॉम हियर आई कैन इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इज 0, x माइनस 2 इज 0 और y प्लस 3 इज 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम सिंपल कांस्टेंट फंक्शंस लिख सकते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 3। सो नाउ वी हैव these 4 curves and what are these curves, x माइनस 2 क्या बनेगा, x2 क्या बनेगा, x y माइनस 3 और y इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको स्केच करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं, पहला लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। क्या ग्राफ बनेगा, लेट्स से मैं x इक्वल्स टू माइनस 2 को स्केच करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये ले लेती, दिस इज -1, दिस इज -2, x एक्सिस पे मैंने ले लिया -2, दिस इज द पॉइंट -2
x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 का मैंने आपको बताया था, जो मैं लेक्चर दूं उसको लाजमी रिवाइज करके आए, क्योंकि आपको नेक्स्ट चीजें फिर समझ नहीं आएंगी, और अभी तो चले थोड़ा सा बेसिक था, जब आगे जाएंगे तो पिछली चीज आती होगी तो ही आपको नेक्स्ट समझ भी आएगी। तो लेक्चर एटलीस्ट जरूर रिवाइज करें। ओके, x इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है ना, जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है। x कोऑर्डिनेट आपका फिक्स्ड है, दैट इज -2। और आपका y कोऑर्डिनेट जो है ना वो वेरी कर सकता है। x इक्वल टू -2 अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर आपने उसको स्केच करना है तो इसका मतलब होगा कि आपका x कोऑर्डिनेट -2 फिक्स है और y कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर सकता है। y कोऑर्डिनेट वेरी क्या कर सकता है कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। तो अगर मैं x इक्वल टू -2 को स्केच करूं तो ये एक वर्टिकल लाइन आएगी एट x इक्वल टू -2। देखें x -2 फिक्स है और आपके पास y जो है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, आपके पास जो y है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू -2। क्या आपको कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ की समझ आई है कि हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हम उसको कैसे स्केच करते हैं? मैम फिर कह सकते हैं ना कि लीनियर और कांस्टेंट एक ही होते हैं ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये भी लीनियर है, x का एक्सपोनेंट एग्जैक्टली 1 है। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 1 है, दैट इज अ लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। लेकिन ठीक है उसमें मैम। आपको मैंने दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया था कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन को, बिकॉज जब मैं लीनियर फंक्शन लिख रही थी जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व थे, तो मैंने कहा 2 पॉइंट्स आपको चाहिए फॉर स्केचिंग, यू नीड मतलब 2 कि लीनियर में पॉइंट्स। 2 पॉइंट चाहिए ना, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ही हो इसमें देखें x इक्वल टू -2 है, कांस्टेंट। इसमें -2 को हम फिक्स रख रहे हैं, y को हम वेरी करा रहे हैं, y को हम वेरी, वी आर टेकिंग इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज फॉर y, पॉजिटिव, जीरो एंड ठीक है। नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास x इक्वल टू -2 स्केच हो गया। सिमिलरली आपने कर्व स्केच करनी है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 का मतलब है x2 जो है वो फिक्स्ड है, ये 1 और ये 2 आ गया, x2 फिक्स्ड है, y अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2। This is the graph of x equals to 2. Now I am going to sketch y -3. y -3, let's say मैं यहाँ पे ले देती, this is -1, this is -2, this is -3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया -3। y -3 का मतलब ये होगा, y -3 का मतलब ये होगा कि आपके पास y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है, x कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर सकता है। और x कोऑर्डिनेट वेरी करने का मतलब अगेन वही बात है कि x आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो अब अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास y -3 ये फिक्स्ड है, इधर x वेरी कर रहा है, x पॉजिटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3। सिमिलरली वी कैन स्केच y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 के लिए मैं ले लेती हूँ 1 2 3, दिस इज 3, सो दिस इज y -3, y इज इक्वल टू 3, ये y3 है, y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3। अब मुझे लगता है कांस्टेंट फंक्शन कोई भी मैं आपको दूं आप उसको स्केच कर सकते हो, ऐसे ही है। जी मैम। ओके, सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने स्केच की है, ठीक है। हमने हमारे पास जो डोमेन आई थी उसमें इन इक्वेशन थी, उससे हमने इक्वेशन ली और उस इक्वेशन से हमने स्केचिंग की, सो हमारे पास ये स्केच आ गया। अब अगर आप देखें ये एक्स वाई जो हमारे पास एक्सिस हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास प्लेन को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने कर्व स्केच किए हैं वो है x2 x-2 y3 एंड y-3, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपकी ये जो लाइंस आपके पास ये सारी स्ट्रेट लाइंस आई, आपके जो ग्राफ्स हैं दे आर ऑल स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये आपके इस पूरे जो प्लेन है उसको डिवाइड कर रही है इन 9 पार्ट्स। देखिए मैं इसको नाम दे दूं तो ये जो मेरे पास ये देखिए x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये लाइन है, तो मैं इस पोर्शन को नाम दे देती हूँ a। सिमिलरली ये y3 x2 और y-3, ये y3 x2 और y-3, इससे एक मेरे पास पार्ट बन रहा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ b, इस रीजन को मैं नाम दे देती हूँ b। सिमिलरली ये x इक्वल टू 2 y-3, इसको मैं नाम दे देती हूँ c। ओके, और ए बी सी, और ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच और ये हो गया आई। तो
आपकी ये जो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस, जो कि आपने 4 स्ट्रेट लाइंस दिखाई, इसने आपका जो प्लेन है और स्केयर, उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको मैंने नाम दिया ABCDEFGHI। तो आपके पास अब 9 जो प्लेन है वो 9 पार्ट्स में या 9 रीजन्स में डिवाइड हो गया है। अब जब आपके पास ये 9 रीजन्स आ गए, तो आपने ये चेक करना है कि कौन सा रीजन आपके डोमेन में इंक्लूड होगा और कौन सा रीजन आपके डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। और ऐसा करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि इनमें से हर एक रीजन में ABC से लेके I तक जितने भी रीजन है, हर एक रीजन से एक पॉइंट उठाना है। यानी कि A रीजन से सिर्फ एक पॉइंट मुझे चाहिए, सिमिलरली B रीजन से सिर्फ एक पॉइंट, हर एक रीजन से सिर्फ एक एक पॉइंट मैंने उठाना है। अगर लेट से मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या मैं A रीजन को शेड करूँ या A रीजन को शेड ना करूँ, उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने A रीजन से जो भी पॉइंट उठाना है उसको उठा के मैंने अपनी ये जो मेरी इन इक्वेशन है इसके अंदर डाल देना है। यानी कि लेट से अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, तो आपके पास ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल टू 2, ऐसे ही ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 2 की, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 की। आपका जो A रीजन है वो x इक्वल टू 2 से राइट साइड पे है, ऐसा ही है। जो आपका A रीजन है वो x इक्वल टू 2 के राइट पे है, ऐसा ही है ना। जरा समझ नहीं दोबारा आया। बता दो। अच्छा, मैं दोबारा बताती हूँ। आपके पास आ गई थी 4 इक्वेशंस, ठीक है। आपके पास जो डोमेन आई उससे आपके पास 4 इक्वेशंस आई जो कि सारे कांस्टेंट फंक्शंस थे। वो कांस्टेंट फंक्शंस आपने जब प्लॉट किए तो आपके पास x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, ये स्ट्रेट लाइंस आई। ये जो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर आप इनको देखें तो इसने आपके जो आर स्क्वायर था उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और आपके पास कितने पार्ट्स बन गए, आपके पास 9 पार्ट्स बन गए, जिनको 9 मैंने नाम पार्ट्स। दिया ABC से लेकर I तक का। ये जो लाइंस थी जो मैंने स्केच की, इसने मेरे प्लेन को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो 9 पार्ट्स आ गए, ये 9 डिफरेंट रीजन आ गए, ठीक है। मेरे प्लेन के 9 डिफरेंट रीजन आ गए। अब मैंने देखना है कि कौन सा रीजन मेरी डोमेन में इंक्लूड होगा और कौन सा रीजन जो है मेरी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मेथड ये है कि मैंने हर रीजन से एक पॉइंट लिखना है, अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम एवरी रीजन, फ्रॉम दीज 9 रीजन में 9 पॉइंट मैंने लिखने हैं। और वो पॉइंट लिखने के लिए मुझे जस्ट ये डिसाइड करना है कि मेरा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी और मेरे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली अगर पॉइंट लिखना है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैंने x की वैल्यू क्या लेनी है और y की वैल्यू क्या लेनी है। और उसका तरीका ये है कि लेट से मैं a रीजन को देख रही हूँ, तो a रीजन जो है वो 2 लाइन बाउंड कर रही है। ए रीजन को x इक्वल टू 2 बाउंड कर रही है और ए रीजन को y इक्वल टू 3 जो है वो बाउंड कर रही है। सो मेरा ए रीजन 2 लाइन से बाउंडेड है। और मैंने अब ये देखना है कि मेरा जो ए रीजन है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो दिस इज द लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 से राइट पे है मेरा ए रीजन। मैंने ये डिसाइड किया, जो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो रीजन ए है वो x इज इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है उसके राइट पे है। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आपको ये समझ आई है कि x इक्वल टू 2 के राइट पे a है। यस मैम। ओके, हम फिर से सिमिलरली जैसे अगर आप डी हो गया देखें, वो हमारे लेफ्ट में आ जाएगा ऐसे ही। जी हाँ जी, डी लेफ्ट इसी पे आ हिसाब से जाएगा, जैसे डी लेफ्ट पे आ ठीक जाएगा हो गया बिल्कुल, मेरा। ठीक है। तो एक्स ए जो रीजन है वो x इक्वल टू 2 के राइट पे है। सिमिलरली ए रीजन जो है वो y इक्वल टू 3 से अप है, y इक्वल टू 3 के अप है। देखिए मैं x के लिए राइट लेफ्ट क्यों कर रही हूँ, आपको ये पता है कि जब भी आप प्लेन स्केच करते हैं, जब भी आप कोऑर्डिनेट प्लेन स्केच करते हैं, इधर आप रखते हैं ओरिजिन, इधर आप लेते हैं x की वैल्यूज x एक्सिस, और इधर आप लेते हैं y की वैल्यूज। x जो है वो ओरिजिन से इस साइड पे जो है इंक्रीज हो रही होती है वैल्यू, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रही होती हैं। और आपके पास इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इंक्रीज हो रही होती है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास -1 -2 -3 डिक्रीज हो रही होती है। इसलिए मैं x को जब देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये x के राइट और x के लेफ्ट, ताकि मुझे पता चले कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली जब आप y एक्सिस को देखते हैं तो आप देखते हैं अप एंड डाउन, ओरिजिन से अप एंड ओरिजिन से डाउन, ठीक है। तो आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सो मैंने यहाँ पे क्योंकि डिसाइड करना है कि मेरा ए रीजन एक्चुअली क्या वैल्यूज कंटेन करता है, मतलब उसमें कौन सी वैल्यूज आ सकती है, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि x के राइट पे है और y के अप है, y से अप है। इसका मतलब है ए रीजन में जो भी पॉइंट्स होंगे वो x इक्वल टू 2 से ग्रेटर होंगे, बिकॉज रीजन ए इज ऑन द राइट ऑफ x इक्वल टू 2, ऐसे ही है।
x इक्वल्स टू 2 से रीजन ए जो है वो राइट पे है, इसका मतलब हुआ है x इक्वल्स टू 2 से ग्रेटर x कोऑर्डिनेट आएगा a के लिए। सिमिलरली रीजन ए जो है वो y इक्वल्स टू 3 से अप है, तो इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू 3 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। अगर मैं रीजन ए को लिखूं, जस्ट मैं रीजन ए के बारे में लिखूं, तो मैं रीजन ए के बारे में लिख सकती हूँ कि रीजन ए जो है दैट हैज x ग्रेटर देन 2 एंड y ग्रेटर देन 3। अब मुझे बताएं क्या ये बात आपको समझ आई है? क्योंकि ये अगर एक समझ आई है तो फिर बाकी रीजन्स का भी आपको समझ आ जाएगा। इक्वल टू भी नहीं आएगा मैम? नहीं, इक्वल टू तो वो कर्व इटसेल्फ है ना, वो कर्व्स हमने ऑलरेडी पहले स्टेप पे हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर इक्वल्स टू यहाँ पर है तो इट मीन्स कि उस कर्व को हमने सॉलिड रखना है। अब इक्वलिटी वाला केस हम इसलिए नहीं ले रहे होते। अब देखिए मैंने सारी लाइंस को सॉलिड रखा है बिकॉज यहाँ पर आपकी जो डोमेन थी उसमें इक्वल टू का साइन था। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता मैं पहले ही उसको डॉटेड कर देती। बात समझ आई है? यस मैम। ओके, सो मेरे पास रीजन ए में वैल्यूज है x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 3। अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट मुझे बता दें, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें x को ग्रेटर देन 2 लेना है, y को ग्रेटर देन 3 लेना है। x 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू बताएं, 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू बताएं, एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 2। लेट्स से मैं ले लेती हूँ 3। एनी वैल्यू दैट इज y की कोई भी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 3, लेट्स से मैं ले लेती हूँ 4। सो अगर मैं रीजन ए का एक पॉइंट लिखूं तो दैट कैन बी 3 4, दैट कैन बी 3 4, दैट कैन बी एनी अदर पॉइंट एज वेल दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशंस। ठीक है, बट फॉर नाउ हमने कंसीडर किया था पॉइंट 3 4। सही हो गया? ठीक हो गया। मैं से बी का बता अब दें हम बी में पहले। आ जाते हैं, अब हम बी रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज रीजन बी। मैंने वो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन थी ना उसको मिटा दिया है क्योंकि ताकि आप उसके साथ कंफ्यूज ना हो। अगर आप रीजन बी को देखें ना, रीजन बी को 3 लाइंस बाउंड कर रही है। रीजन बी 3 साइड से बाउंडेड है, उसको 3 लाइंस बाउंड कर रही है। एक लाइन है y इज इक्वल टू 3, एक लाइन है, ये किसकी लाइन थी? ओरिजिन। x इक्वल टू 2, -3 की मैम, y इक्वल टू -2 -3 के मैम। x इक्वल टू 2 की लाइन थी और ये है y इज इक्वल टू -3। सो ये 3 लाइंस y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 ये बाउंड कर रही है b को। अब मैंने डिसाइड करना है कि मेरा b रीजन एक्चुअली है कहाँ पे। तो अगर मैं x को देखूं तो ये x इक्वल टू 2 के कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे। राइट साइड पे। तो इसका मतलब है b में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि हम जब भी जितना x के राइट पे जाते हैं उतनी वैल्यूज ग्रेटर होती जाती हैं। इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 2। सही हो गया? और फिर अब हमने देखना है y को। अब अगर y को देखें तो y की एक लोअर लिमिट आ रही है और एक अपर लिमिट आ रही है, बिकॉज b जो है वो y से दोनों साइड से बाउंडेड है, लोअर एंड से भी और अपर से भी। सो मेरे पास यहाँ पे जो y है वो आ जाएगा, इधर से देखूं तो y -3 से ऊपर है b, अप है, y -3 से अप है b, और इधर से देखूं तो y इक्वल टू 3 से डाउन है b। जो रीजन b है वो y इज इक्वल टू -3 से अप है और y इज इक्वल टू 3 से डाउन है। तो इसका मतलब हुआ कि y की जो लोअर वैल्यू है वो आ रही है -3, y इज ग्रेटर देन -3, y इज ग्रेटर देन सॉरी रीजन b इज ग्रेटर देन -3। जो आपका रीजन बी है वो ग्रेटर देन -3, यानी कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3। अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने लिखा x ग्रेटर देन 2 एंड y बिटवीन -3 एंड 3, क्या इसकी समझ आई आपको कि मैंने ये कैसे लिखा है? अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही ना तो वो मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता लगेगा, अदरवाइज मैं यही एज्यूम करूंगी कि सबको समझ आ रही है। 36 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ और मैं यही एज्यूम करूंगी कि एक तो मैं खुद हूँ तो बाकी 35 को समझ आ गई है। समझ नहीं है दोबारा बताओ। ए रीजन की समझ आई है? यस इसमें मैं की समझ आई लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगी, जो थोड़ी सी रह गई वो आ जाएगी। अब बी रीजन को मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ, बी रीजन को समझे वही बात ए रीजन में। अब जो बी रीजन है उसको कितनी लाइंस बाउंड कर रही हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बी रीजन है 3 लाइन में 3